The MG HS Trophy offers a premium SUV experience with its sporty design, spacious cabin, and impressive tech features. Known for its smooth performance and advanced safety, it's built to deliver comfort and confidence on the road. With its stylish looks and refined interior, the MG HS Trophy stands out as a strong competitor in the SUV market. Let's dive into what makes it special. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है MG HS ट्रॉफी 2024 मॉडल। ये गाड़ी ब्रांड न्यू है, लुक्स के लिहाज से बहुत खूबसूरत है, साइज के लिहाज से ऊंची है, फीचर्स भी बहुत जबरदस्त ऑफर करती है और एट द सेम टाइम प्राइस के लिहाज से ये गाड़ी सिविक और ग्रैंडे वगैरह से सस्ती है। ये मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त चीज है और आज की मार्केट में ये गाड़ी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें एम्बिएंट लाइटिंग आती है मर्सिडीज वगैरह के लेवल की, परफॉर्मेंस के लिहाज से भी काफी जबरदस्त है और इसके अलावा फीचर्स भी इसमें लैंड क्रूजर्स वाले आते हैं, लेकिन इसकी सिर्फ एवरेज एक ड्रॉबैक है। खैर वो सब मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो ये गाड़ी 80 लाख की है और सेकंड मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक ये वाली ब्रांच। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट क्रॉसओवर SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत खूबसूरत है ही, लेकिन अपनी कैटेगरी में फीचर्स भी ये सबसे ज्यादा ऑफर करती है। फिलहाल अगर आपने रिव्यू यहाँ तक देख लिया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि मैं रोज ही इस तरह की गाड़ियों के रिव्यूज लेके आता रहता हूँ। अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फीचर्स की तो इसकी हेडलाइट्स जो है ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी और इनकी प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छी है। इसमें एक DRL दी गई है काफी बड़ी सारी और इसके अलावा ये गाड़ी फॉग लैंप भी ऑफर करती है। फिर इसके अलावा फ्रंट पे ये गाड़ी रडार भी ऑफर करती है। नंबर प्लेट के नीचे एक बॉक्स दिया गया है जहां पे इसके सेंसर्स दिए गए हैं और इसमें क्रूज कंट्रोल एडाप्टिव आता है, इसमें लेन की असिस्ट आता है और इसके अलावा इसमें ऑटो ब्रेकिंग भी आता है। तो ये चीजें इस कैटेगरी में बहुत ही कम गाड़ियां ऑफर करी हैं और ये उनमें से एक है। फिर इसके वाइपर भी रेन सेंसिंग आते हैं। इसके अलावा इसके फ्रंट पे काफी बड़ी सारी ग्लासी ग्रिल दी गई है जो कि लुक्स के लिहाज से इसको बेहतर बनाती है। इसमें एक PHEV वर्जन भी आता है जो कि एज इट इज लुक्स के लिहाज से ऐसा ही है। हेडलाइट इसकी बाइजोन ट्रेडिशनल लैंप वाली है, लेकिन फॉग लैंप इसमें हेलोजन वाले दिए गए हैं। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज है। अगर फॉग लैंप भी LED में होते तो बहुत बेहतर था, बट इस कैटेगरी में आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्यों है। बेशक आप स्पोर्टेज देखें, टुक्सन देखें, जो मर्जी गाड़ी हो, फॉग लैंप उसके हेलोजन में होंगे। जिस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक क्रॉसओवर SUV है, यानी कि स्पोर्टेज या टुक्सन वगैरह जितनी है, लेकिन यहाँ फीचर्स बहुत ज्यादा दिए गए हैं उन गाड़ियों से। इस तरह से कि इस गाड़ी की साइड मिरर्स में 360 डिग्री कैमरा सेटअप वाला सीन भी दिया गया है, यानी कि ये गाड़ी आपको इसका यहाँ का व्यू भी देगी जो कि आपको ऑफरोडिंग करते हुए या फिर गाड़ी को टर्न करते हुए काफी हद तक हेल्प करेगा। टाइट पार्किंग स्पेसेस में भी ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ये चीज ना टुक्सन में है ना स्पोर्टेज में है। फिर इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी है, तो इस प्राइस पॉइंट पे जो गाड़ियां आती हैं सिविक वगैरह या एलेंट्रा वगैरह, उनसे भी ये गाड़ी एक बेहतर ऑप्शन है अगर आपने इस गाड़ी को रफ या कच्चे इलाकों में यूज करना है। इसके अलावा इस गाड़ी में स्मार्ट एंट्री भी आती है, यानी कि इस गाड़ी को मैं ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की साइड से लॉक और अनलॉक कर सकता हूं और इसके अलावा डोर हैंडल भी इसके क्रोम में दिए गए हैं। फिर ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है और इसमें ऊपर ये रूफ रेल्स दी गई है जो कि इसकी लुक में एक SUV वाला टच ऐड करती है। रेयर एंड इस गाड़ी का काफी हद तक BMW X सीरीज से इंस्पायर्ड है। वो गाड़ियां बैक से कुछ हद तक ऐसी ही लगती हैं। बाकी फीचर्स पूरी कार की तरह यहाँ भी डिसेंट दिए गए हैं। इस तरह से ये गाड़ी बैक पे पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। फिर इसमें टेल लाइट्स जो है ये LED वाली हैं और इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे डुअल एग्जॉस्ट भी देती है। ये दोनों ही फंक्शनल हैं, फेक टिप्स नहीं है। ओशान में फेक टिप्स आती हैं, बहुत सारी गाड़ियां फेक टिप्स दे रही होती हैं, बट इसमें ये प्रॉपर फंक्शनल है। और इसके अलावा बाकी नीचे की डिफ्यूजर टाइप का एरिया दिया गया है। बैक पे इसमें राइट पे फॉग आती है, लेफ्ट पे रिवर्स आता है और इसके अलावा ट्रंक को लॉक करने के लिए नीचे पे रिलीज दिया गया है। टेलगेट इस गाड़ी में पावर्ड है जो कि ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। ये भी एक अच्छी चीज है। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पर नीचे की लिड दी गई है जिसको उठा के मैं इसका एक ये स्पेयर टायर वाला एरिया एक्सेस कर सकता हूँ और इसको उठा के नीचे स्पेयर टायर दिया गया है। ये बेसिकली स्पेस सेविंग वाला टायर है, छोटा सा दिया गया है यहाँ पे, बट गेट्स द जॉब डन वाला सीन है।
और इसके अलावा इसके रेयर बेंचेस भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको भी फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसका जो ग्रैब हैंडल है, ये सिर्फ ग्रैब हैंडल नहीं है कि एक रिलीज है। आप इसको उठाएंगे तो ये कोई फील नहीं देता, लेकिन आप इसको रख के अगर इसको प्रेस भी करेंगे तो ये अनलॉक ही है, अगर प्रेस करूँगा तो ये लॉक होता है इस तरह से। ये अगेन मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है और इस कैटेगरी में मैंने पहली बार देखी है। लॉक होने से इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको जितना मर्जी हिला लें, हटा लें, ये उठेगा नहीं। एक तो ये काइंड ऑफ लॉक हो जाता है और इसके अलावा ये इसमें कोई खड़कने की आवाज़ या रैटल वगैरह की साउंड नहीं आएगी इस वजह से। ट्रंक में एक स्प्लिटर आता है। ट्रंक की हाइट को एडजस्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी गाइड्स बनाई हुई हैं, जो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और बाकी इसके अलावा इसमें बैक पे ऊपर एक जस्ट नॉर्मल सा स्पॉइलर दिया गया है, वाइपर आता है इसमें, और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इस कैटेगरी में इसका इंटीरियर लुक्स के लिहाज से भी सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, फीचर्स के लिहाज से ये बहुत इक्विप्ड है और इसके अलावा कलर्स भी गाड़ी सबसे ज़्यादा ऑफर करती है इस कैटेगरी में। इसमें 3 इंटीरियर ऑफर होते हैं। एक तो ये कैमल ब्राउन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ, फिर ऑल ब्लैक इंटीरियर भी आता है जिसमें सारे एरियाज ब्लैक होते हैं, और फिर इसमें एक चेरी रूम भी आता है। तीनों ही रूम बहुत खूबसूरत हैं, बट सबसे ज़्यादा कॉमन ये वाला रूम है। चेरी का रिव्यू भी मैंने किया हुआ है, वो गाड़ी बहुत खूबसूरत लगती है अंदर से। खैर, अगर बात कीजिए फिलहाल इस गाड़ी की, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी लिटरली जर्मन कार्स जैसी है। यहाँ पे हर चीज़ बहुत प्रीमियम दी गई है। डैशबोर्ड पे सारे मटेरियल्स प्रीमियम हैं, लेदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है, और इसके अलावा छोटी छोटी डिटेल्स पे भी इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया है। ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है और मोस्टली पाकिस्तानी कार्स में नहीं आती। फिलहाल अगर बात कीजिए इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसमें बॉटम कट आता है, और इसके अलावा इस स्टीयरिंग व्हील लुक्स के लिहाज से भी काफ़ी स्पोर्टी सा है। लेफ्ट पे इसमें मल्टीमीडिया दिया गया है। राइट के बटन से आप इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन नेविगेट कर सकते हैं। हॉर्न इस गाड़ी कैसे साउंड करता है, और इसके अलावा ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है। फिर इसमें एक सुपर स्पोर्ट का बटन दिया गया है, जो कि MGHS ट्रॉफी में ही आता है। इसका जो हाइब्रिड वर्जन है उस पर सुपर स्पोर्ट नहीं आता, और इसके अलावा छोटे वर्जन तो ऑब्वियसली आता ही नहीं है MG ZS वगैरह में। एयरबैग भी ये गाड़ी 2 से ज़्यादा ऑफर करती है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। इस कैटेगरी में मोस्टली कार्स के एयरबैग्स 2 होते हैं। और बाकी अगर बात की जाए इसके मीटर की, तो मीटर इसका पूरी ही स्क्रीन है। ये मीटर भी बाद में आना शुरू हुआ था 2022 में। 2021 में मीटर एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन था। सेंटर में स्क्रीन दी गई है, जो कि आपको इसकी बहुत सारी चीज़ें शो करवाएगी, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, इसके अलावा बैटरी वोल्टेज, टायर प्रेशर मॉनिटर। यहाँ से आप गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि रडार वगैरह को, और इसके अलावा इसकी ब्राइटनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फीचर्स के लिहाज से ये स्क्रीन बहुत ज़्यादा लोडेड है। और इसके अलावा अगर बात की जाए ऊपर दी गई हाउसिंग की, तो ये भी पूरी ही लेदर की फिनिश में है। तो इस गाड़ी में हर जगह बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है। फिर अगर बात की जाए डैशबोर्ड की, तो ये भी सारा सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है, और इसकी जो मल्टीमीडिया स्क्रीन है ये भी फीचर्स के लिहाज से बहुत लोडेड है। अगर मेन फीचर्स कवर किए जाएँ तो इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, 360 व्यू कैमरास, ये सारी चीज़ें आती हैं। इस पर मैंने एक डिटेल गाइड बनाई हुई है 8-10 मिनट की, जिसमें सब कुछ कवर किया मैंने, वो भी आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए इसके इंटरफेस की, तो ये काफ़ी ईजी है और ये है फ्लोटिंग डिज़ाइन में, जैसा कि नई कार्स में आ रहा है। क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको इसका यहीं पे इशू होगा, और ये क्लाइमेट कंट्रोल है भी डुअल जोन, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा नीचे ये एयर मैट्स दिए गए हैं और इसकी एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। एम्बिएंट लाइटिंग भी इस गाड़ी में बहुत ज़बरदस्त है। इस कैटेगरी की किसी कार में भी नहीं आती, और इवन इससे बड़ी कार से भी नहीं आती इस तरह की एम्बिएंट लाइटिंग। इससे बड़ी कैटेगरी जो कि प्राडो वगैरह बनती है, फॉर्च्यूनर बनती हैं, उनमें भी एम्बिएंट लाइटिंग इस तरह की नहीं आती। प्राडो में एम्बिएंट लाइटिंग दी गई होती है TXL में, लेकिन वो भी वाइट होती है, उसका कलर को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके कलर्स को आप RGB में स्विच कर सकते हैं इस तरह से। फिलहाल ये रेड है, अगर मैं इनको ये इस तरह से ब्लू करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अब ये ब्लू हो गई हैं। अगर ग्रीन, वाइट किसी भी कलर में करना चाहूँ तो मैं स्विच कर सकता हूँ। और इसके अलावा इस गाड़ी में और भी बहुत सारे अच्छे फीचर्स आते हैं, जैसे कि फॉलो मी होम, फाइंड माई कार, ऑटो हाई बीम, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, उससे नीचे पे इसके कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं, जिनमें क्लाइमेट कंट्रोल का स्विच दिया गया है, और इसके अलावा वॉल्यूम के कंट्रोल्स दिए गए हैं। फिर इसके अलावा उससे नीचे एक ब्रश एल्यूमिनियम वाला एरिया, जिसको ओपन करके आप इसका पावर आउटलेट और इसके अलावा USB इनपुट एक्सेस कर सकते हैं। पीछे इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है, जिसकी सिलेक्शन है PRND, और इसको स्पोर्ट्स में करके आप मैनुअली चला सकते हैं, यहाँ से भी और इसके अलावा यहाँ से भी। ट्रांसमिशन में DCT दी गई है और ये ट्रिप्टॉनिक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसका ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। ड्राइव मोड जो होते हैं इस गाड़ी में वो है इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और कस्टम। इसके अलावा फिर इसका 360 कैमरा का कंट्रोल दिया गया है, यहाँ पे ट्रंक का लॉकर दिया गया है, और पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें ऑटो होल्ड भी दिया गया है और डाउन असिस्ट कंट्रोल भी दिया गया है।
फिर पीछे इसके कप होल्डर्स दिए गए हैं जो कि नॉर्मल से हैं, साथ फोन होल्डर है। पीछे एक सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि कूल बॉक्स है, ये भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके कूल बॉक्स का जो वेंट है ये नीचे दिया गया है, ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। अगर यहाँ पे आप कोई ड्रिंक या पानी वगैरह रखते हैं तो पानी या ड्रिंक इकट्ठा होकर डायरेक्ट इसी ड्रेन में जाएगा, तो ये बेसिकली वेंट कम और ड्रेन ज़्यादा है। मेरे ख्याल से इसको ऊपर कहीं साइड पे होना चाहिए था, जैसे कि प्राडोस वगैरह में आते हैं। और अगर बात करें सीट्स की तो इसकी सीट्स तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे हैं। ये पूरी ही लेदर की फिनिश में है और इसके अलावा है भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। इनकी पैडिंग काफी सॉफ्ट है और इसके अलावा बीच में इसकी नेक पे फिर ये वेंटिलेशन के लिए एक एरिया दिया गया है। फिर इसके अलावा इसमें कर्टन एयरबैग्स आते हैं। रियरव्यू मिरर्स गाड़ी का ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। विंडो इस गाड़ी में चारों ही सिंगल टैप वाली हैं और इसके अलावा ऊपर यहाँ पे पैनोरामिक रूफ दी गई है जिसको मैं यहीं से ओपन और क्लोज कर सकता हूँ इस तरह से। कैबिन लाइट इसकी एलईडी में आती हैं और इसके अलावा फिर सेंटर में एक सनग्लास होल्डर दिया गया है। वैनिटी मिरर भी इसमें दिए गए हैं और दोनों में ही लाइट्स भी आती हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होंगी। तो इसमें क्वालिटी पे हर जगह बहुत वर्क किया गया है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये बैक पे बहुत स्पेशियस है। मेरे पास लेग रूम का यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। ड्राइवर की सीट को नॉर्मल पोस्टर पे करने के बाद भी और हेडरूम का भी इसकी छत भी अच्छी खासी ऊंची है। फिर इसमें फ्लोर बेड भी बैक पे फ्लैट आता है, तो यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे 3 हेडर्स भी दिए गए हैं और फीचर्स भी बहुत डिसेंट आते हैं। इस तरह से कि इसमें बैक पे एयर वेंट्स दिए गए हैं और आउटलेट्स भी दिए गए हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें ये बुक होल्डर भी दिया गया है और इसके अलावा सेंटर में सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ। इसमें फिर कप होल्डर्स भी दिए गए हैं, अगेन ब्रश एल्यूमिनियम की फिनिश में, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा फिर पीछे एक स्टोरेज एरिया भी दिया गया है। फिर इसके अलावा बैक पे एक गाड़ी सीट बेल्ट ऑफर करती है, पोर्ट्स ऑफर करती है। यहाँ एयर बैग्स भी आते हैं, क्वार्टर ग्लास भी आते हैं। साइड पे लाइट्स भी दी गई हैं जो कि अगेन एलईडी में है। तो बैक पे मेरे ख्याल से ये गाड़ी क्वालिटी के लिहाज से बहुत बेस्ट है। यहाँ पे एम्बिएंट लाइट्स भी दी गई हैं जिनके आप कलर्स को शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो पाकिस्तान में इसमें एक इंजन आता है 1.5 टर्बो चार्ज पेट्रोल और ये इंजन परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत अच्छा है। ट्रांसमिशन इसमें डीसीटी आती है यानी कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन और इसके यूज करने के थोड़े तरीके डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू अदर कार्स। ये ट्रांसमिशन थोड़ी सी फ्रेजाइल होती है लेकिन ये ट्रांसमिशन है भी अच्छी खासी पावरफुल और रोबस्ट। तो यूजेज के लिहाज से ये ज़्यादा बेहतर है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से थोड़ी सी फ्रेजाइल है, इसका ख्याल रखना पड़ता है। फिर इसके अलावा ये इंजन क्योंकि टर्बो चार्ज है तो इसमें हाई ऑक्टेन रिकमेंडेड है, बट आम फ्यूल पे भी ये गाड़ी आराम से चल जाती है। बाकी इसमें जो एक मेन चीज सुनने में आती है वो है इसकी फ्यूल इकोनॉमी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी एवरेज हमें 12 आ रही है, कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हमें 5 आ रही है। तो वही बात है कि इसका मिक्सअप इफेक्टिव है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इंजन बेस का काफी वेल इंसुलेटेड है और ये है भी काफी टाइटली पैक्ड क्योंकि एक टर्बो चार्ज इंजन है। यहाँ बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स दिए गए हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए परफॉर्मेंस फिगर्स की तो ये गाड़ी तकरीबन 158 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि सफिशिएंट बॉडी साइज के लिहाज से, इस कैटेगरी के लिहाज से भी ये डिसेंट है। और बाकी इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स वगैरह तो आते ही हैं, लेकिन यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ दी गई है और वो है इसके ये हाइड्रोलिक्स। ये चीज़ भी स्पोर्टेज और टुक्सॉन में नहीं आती, इवन फॉर्च्यूनर लेजेंडरी में भी नहीं आती, रीवो रॉको वगैरह में भी नहीं आती। उनके बोनट आप हाथ से खोल के उसमें स्टैंड लगाएंगे, जबकि इसके केस में बोनट खुद ही ऊपर जाएगा। नाइस अटेंशन टू डिटेल। इसके बाद अगर बात कीजिए इसके टायर साइज की, और टायर साइज ऑफर करती है MG HSE है 235, 50 और 18। इसमें 18 इंच का मल्टी स्पोक रिम दिया गया है जो कि ग्रे और एल्यूमिनियम की फिनिश के साथ है। टायर से पहले मिशलिन का आ रहा था जो कि मेरे ख्याल से बहुत बेहतर था, अब इसमें मैक्सिस कर दिया गया है। आई एम नॉट श्योर व्हाई, मिशलिन बहुत बेहतर था। इसके अलावा इसमें ऑर्बिटल ब्रेक दी गई है फ्रंट पे भी और बैक पे भी। ऊपर इसमें ये एयरप्रिंट्स कंटिन्यू करते हैं चारों टायरों के आसपास जो कि इस गाड़ी की लुक को SUV जैसा बनाते हैं। और इसके अलावा बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स और इसके अलावा ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम वगैरह आते हैं जो कि इस गाड़ी को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के बारे में एक फाइनल टेक की तो ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अपनी वैल्यू को हर लिहाज से जस्टिफाई करती है और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी बहुत डिसेंट है। इसकी एवरेज को लेकर हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, बट ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि इसकी एवरेज की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बट इसके अलावा बाकी ये गाड़ी हर लिहाज से बहुत बेस्ट है। और इसके अलावा MG की मार्केट पाकिस्तान में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आपने गाड़ी बहुत लंबे अरसे तक रखनी है तो स्पोर्टेज वगैरह बेहतर ऑप्शन है, लेकिन अगर आपने अपनी गाड़ी को सही इंजॉय करना है और अपनी गाड़ी से फुल फीचर्स आते हैं तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी देने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।